प्रेत लोक कहानी दहशत की। नए घर की पहली रात अर्चित की आंखों में नींद भरी हुई थी। पूरे दिन घर की शिफ्टिंग से वो काफी ज्यादा थक गया था, मगर सहूलियत थी कि उसे इस भीषण गर्मी में एक सेकंड हैंड फ्रिज मिल गया था, वो भी काफी कम कीमत पर। रात के 11-12 बजे उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में सो गया। रात के करीब 2 बजे अर्चित को अचानक महसूस हुआ कि कोई घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस वक्त कौन हो सकता है? मुझे तो यहाँ कोई जानता भी नहीं। इसी बीच दरवाजे की वो दस्तक बरकरार थी। अर्चित भारी आंखों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने ठक से दरवाजा खोला, मगर दरवाजे के उस पार कोई नहीं था। उसने सोचा कि ये क्या हुआ, अभी तो आवाज आ रही थी। उसे लगा हो सकता है नींद की वजह से उसे ये वहम हुआ हो। वो दोबारा अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गया। तभी अचानक उसके गले को पानी की तलब लगी। वो फ्रिज की तरफ बढ़ा और अंदर से ठंडे पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगा और फिर सोने चला गया। अगली सुबह वो ऑफिस जाने के लिए जब तैयार हो रहा था तो अचानक उसे फ्रिज के अंदर से बहुत गंदी बदबू आने लगी। जब उसने फ्रिज खोलकर देखा तो वहां हड्डियां टंगी हुई थी। ये मंजर देख वो एक बार के लिए तो घबराया, मगर फिर अचानक उसने अपने पास से एक काली बिल्ली को गुजरते हुए देखा। उसे लगा कि शायद ये बिल्ली की हरकत होगी, मगर इन हड्डियों को यूं टांगना थोड़ा अजीब था। अर्चित ने इसे नजरअंदाज किया और ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त उसकी नजर उसके घर के दरवाजे पर पड़ी, जिसका लॉक अब खुला हुआ था। ये कैसे हो सकता है? मैं तो दरवाजे पर अच्छी तरह ताला लगा कर गया था। उसके मन में ख्याल आया, मगर फिर भी उसने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और उसको पूरे मामले से रूबरू कराया। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि दरवाजे की तरफ कोई भी नहीं आया है, ना ही कोई अंदर गया है। ये देख वो हैरान था, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। उसने सोचा कि ये शायद उसकी ही भूल होगी और एक बार फिर इस हरकत को नजरअंदाज कर अंदर जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगा। खाना बनाने के लिए फ्रिज से सब्जियां और पानी निकालते हुए उसके मन में सुबह का वही हड्डियों वाला मंजर घूमने लगा। उसे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को शांत किए रात को सोने की तैयारी कर रहा था। रात करीब 11 बजे के आसपास वो बिस्तर पर चला गया। थोड़ी देर लेटे लेटे मोबाइल चलाने के बाद उसकी आंखें भारी होने लगी और वो अचानक नींद में चला गया। अभी सोए हुए कुछ ही घंटे बीते थे कि उसे अचानक एक बार फिर दरवाजे पर किसी की दस्तक महसूस हुई। अर्चित पूरी तरह डर गया। उसे मालूम था कि ये वही मंजर है जो कल भी उसके सामने पेश हुआ था, मगर इस बार अर्चित कमरे के अंदर से ही चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। कौन है? कौन है? और इसी के साथ वो दरवाजे के करीब पहुंच गया। उसने डरते हुए दरवाजा खोला, मगर वहां कोई नहीं था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इसी ख्याल में गर्क वो दोबारा दबे पैरों से अपने बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक उसे फिर एक अजीबोगरीब दस्तक महसूस हुई, लेकिन क्योंकि इस बार वो दरवाजे के करीब था, उसे समझ में आ गया कि ये दस्तक दरवाजे की नहीं है। वो इस आवाज की तरफ अपने कान लगाए पूरे घर में तलाशी करने लगा। उसकी ये तलाश उसकी फ्रिज पर आकर थमी, जिसमें से एक अजीबोगरीब आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर हो, मगर कौन? ये जानने की हिम्मत तो फिलहाल अर्चित की भी नहीं थी। उसने खुद को संभाला और फ्रिज का दरवाजा खोला और एक बार फिर उसके सामने वही हड्डियां लटकी हुई थी। वो ये देख बुरी तरह डर गया। रात के सन्नाटे में अजीबोगरीब हरकत और भी ज्यादा डरा देने वाली थी। आखिर उसके साथ क्या हो रहा था? उसने फ्रिज को खंगालने का फैसला किया, जो शायद उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। उसने देखा कि जैसे जैसे वो फ्रिज के अंदर झांक रहा था, वैसे वैसे उसे मांस के टुकड़े फ्रिज से बरामद हो रहे थे। कभी इंसानी उंगलियां तो कभी पूरा का पूरा हाथ। ये देख वो बुरी तरह से डर गया। वो फ्रिज बंद ही करने वाला था कि अचानक उसकी नजर फ्रिज के अंदर फ्रूट बॉक्स पर पड़ी
اور اس نے وہاں دیکھا کہ ایک لڑکی کا سر پڑا ہے۔ وہ یہ دیکھ بری طرح چیخا اور فوراً گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ اپنے دوست کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے جو منظر دیکھا وہ بھلائے نہیں بھول رہا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو ساری گھٹنا بتائی، جسے سن کر وہ بھی حیران تھا۔ اگلی صبح ارجت اپنے اسی دوست کو لے کر فوراً اس دکان پر پہنچا جہاں اس نے وہ فریج خریدی تھی، اور دکاندار کو کالر پکڑ کر اسے دھمکانے لگا۔ بتا کیا تھا اس فریج میں؟ یہ تو نے مجھے کیوں بیچی؟ ارجت کی حالت دیکھ دکاندار سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ رات کے وقت کیا ہوا ہوگا۔ اس نے فوراً ارجت کو پوری کہانی بتائی۔ اس نے بتایا کہ یہ فریج دراصل کچھ دن پہلے ہی اس کے پاس آئی تھی۔ اس نے اسے پولیس تھانے میں ضبط سامان کی نیلامی میں خریدا تھا۔ جب اس نے پولیس والوں سے اس فریج کے پیچھے کی کہانی جاننی چاہی تو شروعات میں تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا، مگر تھوڑا اور پوچھنے پر انہوں نے اپنا منہ کھولا۔ پولیس والوں نے بتایا کہ یہ فریج ایک خوفناک عاشقی کی آخری نشانی ہے۔ دراصل کچھ مہینے پہلے راجیو اور پریا نام کے دو پریمی ممبئی سے بھاگ کر دلی میں رہنے آئے تھے۔ کچھ مہینوں بعد دونوں میں انبن ہونے لگی۔ ابھی یہ سلسلہ کچھ ہی مہینے اور چلا تھا کہ تبھی کسی بات پر دونوں کے بیچ بہت بڑا جھگڑا ہو گیا، جس سے راجیو کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ اتنا غصہ ہو گیا کہ اس نے راتوں رات پریا کا قتل کر دیا۔ مگر جب اس نے ہوش سنبھالا تو وہ ڈر گیا کہ اب کیا کرے گا، اس لیے اس نے لاش کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچا۔ اس کے بعد اس نے پریا کی لاش کے 30 ٹکڑے کیے اور ایک بڑی سی فریج خریدی۔ اس میں اس نے پریا کی لاش کے سارے ٹکڑے بھر دیے۔ وہ ہر دن فریج سے ایک ٹکڑا نکالتا اور کہیں دور جا کر پھینک دیتا۔ یوں کرتے کرتے قریب 12 ٹکڑوں کو اس نے ٹھکانے لگا دیا تھا، مگر جلد ہی وہ پولیس کی گرفت میں آ گیا، جس کے بعد اس فریج کو ضبط کر لیا گیا، جسے میں نے خرید کر تمہیں بیچ دی۔